नमस्कार। आज हम भारत के प्रधानमंत्री की जो हालिया घाना यात्रा हुई उससे जुड़ी खबरों और दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। इसमें उनके भाषण हैं, कुछ मुलाकातें, समझौते भी हुए हैं, तो काफी कुछ है समझने को। चलिए गहराई से देखते हैं कि इस यात्रा के असल मायने क्या निकले। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सामने आई कि घाना पहुंचते ही प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, और उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया। ये अपने आप में तो काफी बड़ी बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल, ये सम्मान मिलना और फिर संसद में संबोधन, ये दोनों ही दिखाते हैं कि भारत और घाना के बीच भरोसा और आप कह सकते हैं गर्मजोशी बढ़ रही है। और एक बात और है, ये प्रधानमंत्री की 5 देशों की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव था, तो शुरुआत काफी सकारात्मक रही है। अच्छा। ये सिर्फ रस्मी चीजें नहीं होती, कूटनीति में इनका गहरा मतलब होता है। ये मजबूत होते रिश्तों का संकेत है। और संसद जब भाषण दिया उसमें कुछ बातें काफी दिलचस्प लगीं। जैसे उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और ये कि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार है। ये संस्कार वाली बात, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये लोकतंत्र एक संस्कार है वाली बात, ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक तरह से हिस्सा है। जी। ये कहने की कोशिश है कि भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव तक नहीं है, वो समाज के मूल्यों में, संस्कृति में रची बसी है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत और घाना दोनों का इतिहास औपनिवेशिक ताकतों से जुड़ा रहा, पर हमारी आत्मा वो हमेशा स्वतंत्र रही। हाँ, ये ऐतिहासिक जुड़ाव तो है। और उन्होंने एक हल्की फुल्की बात भी कही, अनानास वाली, कि हमारी दोस्ती घाना के मशहूर शुगर लोफ अनानास से भी मीठी है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों में एक अपनापन लाती हैं। ये दिखाता है कि आप मेजबान देश की संस्कृति को जानते हैं, सम्मान करते हैं। सही बात है। और जहां तक ऐतिहासिक जुड़ाव की बात है, वो तो बहुत गहरा है। दोनों देशों ने आजादी के लिए संघर्ष किया है। हाँ, इतिहास की बात करें तो ये औपनिवेशिक अतीत तो साझा है ही। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि घाना के जो स्वतंत्रता नायक थे, क्वामे नक्रुमा, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। अच्छा, अफ्रीका का गांधी। हाँ, वो गांधी जी के अहिंसक तरीकों से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के नेतृत्व में घाना पहला अफ्रीकी देश बना जिसने ब्रिटेन से आजादी हासिल की, और इसने फिर पूरे अफ्रीका में आजादी की एक लहर सी पैदा कर दी। तो ये जो इतिहास है सम्मान का, प्रेरणा का, वो आज की साझेदारी की नींव है। समझ गए। मतलब ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये आज भी रिश्तों को समझने का आधार है। सही। तो चलिए इस ऐतिहासिक नींव पर आज के सहयोग की बात करते हैं। खबरों में है कि 4 अहम MOU साइन हुए हैं। समझौता ज्ञापन, ये क्या है? हाँ, ये 4 MOU असल में भविष्य के सहयोग का एक खाका तय करते हैं। पहला तो है विदेश मंत्रालय के स्तर पर एक जॉइंट कमीशन बनाना, यानी बातचीत और सहयोग के लिए एक पक्का ढांचा। बिल्कुल। दूसरा है पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग। ये सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं है, ये भारत के लिए सॉफ्ट पावर का भी जरिया है। और हेल्थ सेक्टर में सहयोग का भी, खासकर अफ्रीकी देशों में जहां पारंपरिक इलाज की गहरी जड़ें हैं। ये दिलचस्प है। तीसरा है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाएगा। और चौथा समझौता? वो स्टैंडर्ड सेटिंग को लेकर है। ये सुनने में थोड़ा तकलीकी सा लगता है, इसका असल में क्या असर होगा? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी भले लगे, इसका सीधा मतलब है कि दोनों देश कोशिश करेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए गुणवत्ता के मानक यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक जैसे हों। अच्छा। जब मानक एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे के यहाँ सामान बेचना, व्यापार करना वो आसान हो जाता है, रुकावटें कम होती हैं। ये सीधे सीधे आर्थिक संबंधों को मजबूती देगा। और आर्थिक संबंधों की बात आई है तो आंकड़े भी हैं। फिलहाल व्यापार करीब 25,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, और लक्ष्य है अगले 5 साल में से दुगना करने का। हाँ, ये लक्ष्य तो काफी बड़ा है। और हाँ, ये भी था कि भारत ने कोविड के समय घाना को 6 लाख वैक्सीन्स भी दी थी। लक्ष्य बेशक महत्वाकांक्षी है, पर यह दिखाता है कि दोनों तरफ इच्छा शक्ति है। और वो जो स्टैंडर्ड सेटिंग वाला MOU है ना, वो इसी लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। सही। और वैक्सीन वाली बात वो दिखाती है कि भारत सिर्फ व्यापार नहीं देखता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक साथी की तरह खड़ा भी होता है। इससे विश्वास बनता है, जो बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है। ये सहयोग सिर्फ द्विपक्षीय यानी आपसी ही नहीं दिखा, कुछ वैश्विक मुद्दों पर भी सहमति की बात सामने आई है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। दोनों देशों ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन माना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे जो वैश्विक संस्थान हैं, उनमें सुधारों की बात की। और पश्चिम एशिया या यूरोप में जो संघर्ष चल रहे हैं, उन पर चिंता भी जताई।
प्रधानमंत्री ने बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में मतलब दुनिया के बदलते हालात में ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। यानी दुनिया को चलाने के तौर तरीकों में सुधार। हाँ, ये दिखाता है कि भारत और घाना सिर्फ अपने अपने हितों तक ही सीमित नहीं सोच रहे, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता पर भी उनका नजरिया काफी मिलता जुलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस यात्रा ने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों को एक तरह से ताज़ा किया, मौजूदा सहयोग को ठोस समझौतों से मजबूती दी और भविष्य के लिए एक साझा रास्ता बनाने की कोशिश की। हाँ। लोकतंत्र, आपसी सम्मान और विकास, इन पर जोर साफ नजर आया। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है, हमने देखा कि कैसे गांधीवादी सिद्धांतों ने घाना की आज़ादी की लड़ाई को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, और आज दोनों देश व्यापार से लेकर वैश्विक मंच तक साथ खड़े हैं। तो भविष्य में ये जो साझा ऐतिहासिक विरासत है और आज की जो साझेदारी है, ये दोनों मिलकर क्लाइमेट चेंज हो या डिजिटल गवर्नेंस हो या ग्लोबल हेल्थ जैसी नई चुनौतियां हो, इनसे निपटने के लिए किस तरह के नए साझा रास्ते या समाधान निकाल सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा आगे।